So, student, I am Dr. Ravin Singh, Assistant Professor, Department of Chemistry, MSG College, Bharatpur. Today we will discuss molecular orbital theories, means अणु कक्षक सिद्धांत. अणु कक्षक सिद्धांत. ये सिद्धांत पॉलिंग और मुल्कन ने दिया था. इन्होंने बोला कि जब कोई अणु बनता है तो उसके लिए एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं. कंबाइन होने के बाद अणु बनता है. तो अणु की शेप क्या होगी, उसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अणु कक्षक सिद्धांत दिया है. तो इसके लिए हम सिंपल एग्जांपल यदि मान के चलें, जैसे हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. तो इसके लिए क्या होता है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों मिक्स होते हैं. मिक्स होने के बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं. तो इस सिद्धांत की कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम इसको डिफाइन करेंगे. पहला क्या है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, मिक्स होते हैं, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं. अणु कक्षक उतने ही बनते हैं. दूसरी बात, कौन कौन से परमाणु कक्षक आपस में मिक्स होंगे, अतिव्यापन करेंगे, ओवरलैप करेंगे, उसके लिए जरूरी है कि उनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए. एग्जैक्ट सेम भी हो सकती है और लगभग समान भी हो सकती है. लगभग समान होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दोनों की एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे. दूसरी बात, जिस एक्सिस जो अक्ष हम लेते हैं, जिस अक्ष के थ्रू मॉलिक्यूल बनता है, उसमें के समक्ष एटॉमिक ऑर्बिटल की जो सममिति है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए. मींस सिमेट्री एक कंडीशन ये है. दूसरी क्या है, एनर्जी. ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली बात, जो हम अक्ष ले रहे हैं उस अक्ष के थ्रू अणु बन रहा है, उसकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए और एनर्जी जो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी है वो लगभग समान होनी चाहिए. ठीक है. और तीसरा पॉइंट क्या है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं. इसका मतलब क्या है, यदि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और दो अणु कक्षक बनेंगे. यदि तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं. अब जो बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं ये तीन टाइप के होते हैं. एक क्या है, बंदी, मींस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दूसरा क्या है, अबंदी, मींस नॉन बॉन्डिंग. एक हो गया इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दूसरा है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और थर्ड है एंटी बॉन्डिंग. इसका मतलब क्या है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होने से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जब भी ऑड संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणु कक्षक मिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ऑड संख्या में बनेंगे, उसमें नॉन बॉन्डिंग बनता है. अदरवाइज यदि हम इवन नंबर में लेते हैं तो जनरली बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं. बॉन्डिंग जो बंदी अणु कक्षक है उनकी जो एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, हमेशा कम होगी. इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल स्टेबलाइज करेगा और जितना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उतना अच्छा है. नॉन बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनकी जो ऊर्जा है वो अणु परमाणु जो कक्षक हैं उनकी ऊर्जा के लगभग बराबर होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, एग्जैक्ट सेम होती है. और तीसरा एंटी बॉन्डिंग, इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है. तो इसको हम एक एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे. पहले एमओ बनाने के लिए जरूरी है कि पहले जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, मीन्स ऑर्बिटल की जो शेप है उसको जानना बहुत जरूरी है. तो पहले हम एक एक ऑर्बिटल लेते हैं, उनकी शेप कैसे होती है और कैसे मिक्स होंगे.
एस ऑर्बिटल जो होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का। हम यूं इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्फेरिकल शेप होता है। इस पे हम इसके सिमेट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली प्लस प्लस या माइनस माइनस साइन लगा सकते हैं। दूसरा हम एटॉमिक ऑर्बिटल यदि लें, पी जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, ये एस हो गया, देन पी, ये तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। यदि ये हमने जेड एक्सिस लिया है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पी जेड ऑर्बिटल है। यदि ये वाई एक्सिस है तो दिस इज पी वाई ऑर्बिटल। थर्ड वन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। मैं ये वाई एक्सिस दे रहा हूं तो ये एक्स दिया तो ये पी एक्स एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। इस पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन, मीन्स तीनों जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं उसके अलोंग जो ऑर्बिटल हो गया, यदि जेड एक्सिस के अलोंग है तो पी जेड ऑर्बिटल बोलेंगे, वाई के अलोंग है तो पी वाई बोलते हैं, और एक्स के अलोंग है तो पी एक्स ऑर्बिटल उसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद डी ऑर्बिटल्स होते हैं। डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो 5 इन नंबर, 5 होते हैं। कौन कौन से, इसमें से दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं अलोंग द एक्सिस, मतलब जो अक्ष है उसके अलोंग होते हैं। इसमें है आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की शेप जो है वो ऐसी होगी। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस लिया है, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी जेड ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे रिंग बन जाती है और ये पॉजिटिव पॉजिटिव, और इसको हम यदि जेड एक्सिस दें तो ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हो जाता है। उसके बाद 3 ऑर्बिटल जो होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, उनकी शेप में यहां बना रहा हूं। 3 बचे कुछ है, 3 डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। 3 ऑर्बिटल ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, मतलब जो एक्सिस है उसके बीच में इनके लोब्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। यदि हमने ये एक्स और वाई एक्सिस लिया है तो इसके बीच में लोब कुछ ऐसे बनेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये जो ऑर्बिटल कौन सा होगा, डी एक्स वाई। उसके बाद हम यदि बात करें वाई और जेड एक्सिस को दे दिया जाए तो ये दूसरा ऑर्बिटल बन जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव चीज यहाँ पे केवल फेज को शो कर रहा है। इसका फेज कौन सी है, इसके जस्ट सेम फेज इधर है, सेम फेज दिखाई हुई होती है उसमें। तो ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो 2 टाइप के बॉन्ड्स बन सकते हैं। कौन से बॉन्ड्स बन सकते हैं, जो एक तो होता है पार्शियली ओवरलैपिंग और एक होता है हेड टू हेड कॉलिजन, मतलब फेस टू फेस कॉलिजन होता है। जब वो फेस टू फेस कॉलिजन होगा तो उसमें हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यदि पार्शियली ओवरलैपिंग होता है तो उसमें पाई बॉन्ड बनेगा। वो हम आपको बाद में एक एक करके बताएंगे। तो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके आधार पर हम इनका डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं, उन बनने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग का जो प्रोसीजर है वो कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। उसके रूल्स वही हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हैं, जैसे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन सबको वो फॉलो करता है और एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इसके लिए हम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए जो मैंने बताया था हाइड्रोजन। तो देखो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों कंबाइन हुए, ठीक है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, 1s, हाइड्रोजन के पास 1s होता है।
दोनों मिक्स हुए, मिक्स होने के बाद में ये जो है एनर्जी इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। बनने के बाद में ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग दो क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं इसलिए दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे दिखा देता हूं यहाँ पे, इनकी एनर्जी सेम है। और एक हायर एनर्जी का मैंने बताया था वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए हैं, यदि इनकी एनर्जी हम देखें इससे तो इनकी एनर्जी हाइड्रोजन एटम्स की दोनों सेम है, इसीलिए एग्जैक्ट सेम एनर्जी है। और सेम एनर्जी होने की वजह से क्या होगा, ये ओवरलैप करेंगे। यदि इनकी सेम एनर्जी नहीं होगी, सिमेट्री भी इनकी मैच कर रही है। सिमेट्री तुम देख सकते हैं, यदि ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको मैं एक फेज शो कर रहा हूं, तो इनकी सिमेट्री भी मैच कर रही है। तो हम यदि इसमें एक एक्सिस ले लें, जेड एक्सिस ले लें, उसके थ्रू ये एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों मिक्स हो रहे हैं, और मिक्स होने के बाद में ये क्या बन गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हाइड्रोजन के पास हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था। भरेंगे कैसे, मैंने बताया था कि जो लोएस्ट एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो टोटल दो इलेक्ट्रॉनों को हम भरेंगे इसमें। पहले इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन, चूंकि एनर्जी इन दोनों की बहुत डिफरेंस है इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं भरा जाएगा। तो इसमें जो दूसरे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा अपोजिट होगा। तो ये क्या बन गया इसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, एक एक्सिस हमेशा डिफाइन करना चाहिए। ये जेड एक्सिस हमने यहाँ पे लिया है, उसके अकॉर्डिंग ये बनाया है। और डिफरेंट केस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।